वेलकम बैक टू 10 वर्ड्स डेली डे 4। ये इन्फोग्राफिक देख के आप ये सारे वर्ड्स को याद रख सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, नेफेरियस, ल्यूसिड, मेटिकुलस, परसुएसिव, इमिनेंट, डेलिबरेट, कॉग्नियल, एनालॉगस, पेंचेंट एंड स्क्रूटिनी। तो पहला वर्ड है नेफेरियस, मीन्स विकेड और एविल, जिसके जो इमोरल है, जिसके कोई मॉरल नहीं है, जो मतलब एविल है। इसको याद करने की ट्रिक है नो फियर, एविल प्लान। एविल प्लान मीन्स अच्छे प्लान नहीं है। द विलन हैड अ नेफेरियस प्लान टू स्टील ऑल द एग्जाम आंसर शीट, मतलब उसके प्लान कैसे है, अच्छे नहीं है, जो एविल है। तो नेफेरियस को ऐसे याद कर सकते हैं, अ विलन हैड नेफेरियस प्लान टू स्टील ऑल द एग्जाम शीट्स। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। इसको ऐसे याद कर सकते हैं लाइट से। लाइट कैसा होता है, क्लियर, क्लियर माइंड, क्लियर माइंड। ल्यूसिड मीन्स क्लियर। हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो ल्यूसिड दैट इवन स्लीपी स्टूडेंट अंडरस्टूड द कंसेप्ट। वैसे ये मानने को होता नहीं कि उसका, लड़की का एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर था। ल्यूसिड मतलब इतना क्लियर, ल्यूसिड मतलब इतना क्लियर था कि स्लीपी स्टूडेंट्स भी अंडरस्टैंड हो गए। मतलब मैं कोई लड़का लड़की नहीं कर रहा हूँ, खाली फुकट वो किस्सा नहीं बनाने का। लूसिड का मतलब क्लियर होता है, बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ। लूसिड का मतलब क्लियर। हर एक्सप्लेनेशन वॉज सो लूसिड, इतना क्लियर था कि स्लीपी स्टूडेंट को भी सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए। मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन्स वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स। मेटिकुलस मीन्स पर्टिकुलर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पर्टिकुलर अबाउट डिटेल्स। मेटिकुलस मीन्स वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल्स। ट्रिक याद ऐसे है इसको, मेटिकुलस को याद सकते हैं माइन्यूट डिटेल्स से। माइन्यूट डिटेल्स मतलब छोटे छोटे डिटेल्स जिस पे ध्यान देना, इससे याद कर सकते हो मेटिकुलस। ही इज सो मेटिकुलस दैट ही चेक्स इवन द पेज नंबर बिफोर द सबमिशन। ही इज सो मेटिकुलस दैट ही चेक्स इवन द पेज नंबर बिफोर सबमिशन, मतलब वो इतना मेटिकुलस था, इतना केयरफुल था। जैसे हम भी एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो इतने मेटिकुलस होते हैं कि अपने को आंसर पता है तो भी क्या करते हैं, हर एक बारीक से बारीक चीज़ को देखते हैं। मतलब इसका मतलब मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब है वेरी केयरफुल अबाउट डिटेल, छोटी से छोटी चीज़ को देखना। परस्यूएसिव, परस्यूएसिव मीन्स गुड एट कन्विंसिंग, मतलब किसी को भी बाटली में उतर देना, ऐसे समझ सकते हैं अब इसको। परस्यूएसिव मीन्स गुड एट कन्विंसिंग। अभी बाटली में उतर देना का मतलब किसी को भी अपनी बात बता देना, किसी को भी मना लेना। जैसे अपनी मम्मी अगर कोई चीज़ खरीदने जाए तो कैसे होती है, परस्यूएसिव होती है। सामने वाले को 50 की चीज़ 10 रुपये में लेके आएंगी, वैसे मतलब क्या, गुड एट कन्विंसिंग, मतलब जल्दी मना लेती है। तो इसको कन्विंस करने का, परसुएट इज इक्वल टू कन्विंस, इसको ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। शी गेव सच परसुएटिव आर्ग्यूमेंट दैट इवन एवरीवन एग्रीड टू ऑर्डर पिज्ज़ा। हाँ, मतलब दीदी का खाने का मन था तो उसने कैसा आर्गूमेंट किया, परसुएटिव, मतलब ऐसे सबको मनाया। कैसे, परसुएटिव मीन्स मनाना, मतलब क्या करना, कन्विंस करना। तो दीदी ने परसुएट कर लिया, मतलब क्या, परसुएसिव मतलब क्या, मना लिया काय को पिज़्ज़ा ऑर्डर करने को। इससे आप याद कर सकते हो इसको, परसुएसिव। इमिनेंट, इमिनेंट का होता है अबाउट टू हैप्पी वेरी सुन, अबाउट टू हैपन वेरी सुन, सॉरी हैप्पी नहीं हैपन है, अबाउट टू हैपन वेरी सुन। इमिनेंट मीन बहुत जल्दी होगा, अबाउट टू हैपन वेरी सुन मतलब जल्दी हो जाएगा। ट्रिक इसको याद करने की है, इन मिनट्स और वेरी नियर, बहुत जल्दी। जैसे अभी अपनी एग्जाम आने वाली तो अबाउट टू हैपन वेरी सुन। पैनिक स्प्रेड्स व्हेन द एग्जाम आर इमिनेंट, देखो जो मैंने बोला वही है, पैनिक स्प्रेड्स मतलब अपने को पैनिक हो जाता है। कब पैनिक होता है, जब एग्जाम्स आर इमिनेंट, जब एग्जाम्स आने वाली होती है। तो इससे याद कर सकते हो इमिनेंट, एग्जाम आने के पहले क्या, एग्जाम आने वाली होती है, मतलब क्या, एग्जाम इमिनेंट है। इमिनेंट मीन्स वेरी नियर, जल्दी है। द पैनिक स्प्रेड्स व्हेन एग्जाम्स आर इमिनेंट एंड सिलेबस इज अनटच्ड, मतलब पैनिक कब होता है, एग्जाम आर इमिनेंट मतलब जल्दी होने वाली है, अबाउट टू हैपन वेरी सुन, और हम आपने किताब भी नहीं छुई है। तो इससे आप याद कर सकते हो इमिनेंट। डेलिब्रेट मीन्स डन इंटेंशनली ऑन अ पर्पज, डेलिब्रेट मीन्स डन इंटेंशनली ऑन अ पर्पज, डेलिब्रेट मीन्स डन इंटेंशनली और अ पर्पज। अब आप इसको याद करने के लिए एक ऐसी चीज़ कर सकते हो कि एक अपने घर में एक ऐसा कोई रिश्तेदार होता है जो डिलिबरेटली अपने को छेड़ता है।
एग्ज़ाम होंगी तो पूछेगा, डिलिबरेटली पूछेगा कैसे एग्ज़ाम की मार्क्स आने वाले होंगे तो डिलिबरेटली पूछेगा कि कैसे तुम्हारे मार्क्स क्या मार्क्स आए। मतलब डिलिबरेटली मीन्स जानबूझ के उंगली करना। डन इंटेंशनली, इसको थिंक एंड डू, डन इंटेंशनली, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड नहीं भूलना चाहिए किसी ने अगर इस ट्रिक से याद किया तो। ये डेलिबरेट बोलने का अपनी फूफा ताऊ सब याद आ जाने चाहिए जो भी होता है। His deliberate decision to sit near the topper was highly strategic। देखो his deliberate decision मतलब कॉपी करने का इरादा है गुरु। His deliberate decision, deliberate means जानबूझ के, done intentionally, जानबूझ के उसने डिसीजन लिया है टॉपर के पास बैठने का। तो deliberate means कैसे, जानबूझ के, ताकि ये भी टॉपर बन जाए। Congenial, congenial means friendly और pleasant, congenial means friendly और pleasant। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कॉन प्लस जीनियल, गेट अलॉन्ग, जो कि फ्रेंडली हो, समझ आ रहा है। अ कॉन्जीनियल टीचर मेक्स इवन बोरिंग लेक्चर फील मैनेजेबल। मतलब ऐसा एक टीचर होता है जो कॉन्जेनियल होता है, मतलब एक दोस्त जैसा होता है। कॉन्जेनियल मीन्स एक फ्रेंडली और प्लेजेंट, या फिर उनका पढ़ाने का तरीका बहुत प्लेजेंट होता है। तो ऐसा टीचर क्या करता है, बोरिंग लेक्चर को भी मैनेजेबल बना लेता है। तो कॉन्जेनियल को ऐसे याद किया जा सकता है। एनालॉगस मीन्स सिमिलर इन सेम वेज, एनालॉगस मीन्स सिमिलर इन सम वेज, एनालॉगस मीन्स सिमिलर इन सम वेज। एनालाइज सिमिलैरिटीज, इससे याद किया जा सकता है इसको, एनालाइज सिमिलैरिटीज। एनालॉगस मीन्स सिमिलर इन सम वेज। प्रिपरेशन फॉर SBI एंड IBPS इज एनालॉगस इन मेनी सेक्शन। मतलब क्या, दो एग्जाम है IBPS और SBI जिसकी प्रिपरेशन कैसी है, एनालॉगस है, मीन्स मिलती जुलती है। एनालॉगस है मीन्स मिलती जुलती है, सिमिलर है। जैसे दो, अगर अभी ऐसे देखा जा सकते हैं, दो अगर जुड़वा बच्चे हैं तो ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं तो ये दोनों के कुछ फीचर्स कैसे होंगे, एनालॉगस होंगे, मिलते जुलते होंगे। तो इससे भी इसको याद किया जा सकता है। SBI और IBPS ये एग्जाम्स कैसे है, एनालॉगस है, मतलब मिलते जुलते हैं। पेंशन, पेंशन मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और प्रीफरेंस, पेंशन मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और प्रीफरेंस, पेंशन मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और प्रीफरेंस। इसको याद करने का एक तरीका है, वैसे मैं भी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर एक ऑफिस में ऐसा एक एम्प्लॉय होता है जो मैनेजर की चाटता है, या फिर ऐसा एक स्टूडेंट होता है जो टीचर्स के आगे पीछे घूमता है। अभी चाटता है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोई दूध का धुला है नहीं, तो सब तो इससे इसको याद किया जाता है। पेंशन मीन्स स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और प्रीफरेंस। तो टीचर्स को क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, उसको बहुत पसंद करते हैं या फिर प्रीफरेंस देते हैं। सो ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर बाइंग न्यू हाईलाइटर इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। अभी यहाँ पे एक अलग एग्जाम्पल दिया है। पेंशन मीन्स उसका प्रीफरेंस था फॉर बाइंग न्यू हाईलाइटर्स, मतलब वो नए हाईलाइटर्स खरीदता था, इसको प्रीफरेंस देता था क्या के इंस्टेड, पढ़ने के इंस्टेड क्या करता था, हाईलाइटर खरीदने को प्रीफरेंस देता था। पेंशन से इसको याद किया जा सकता है ऐसे। स्क्रूटिनी, ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं, अभी 2 दिन पहले। स्क्रूटिनी का मीन्स मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन, वेरी केयरफुली चेक। स्क्रूटिनी का मीन्स क्लोज एग्जामिनेशन, वेरी केयरफुली चेक। अगर आपके पास टिकट नहीं है या फिर फर्जी टिकट है ट्रेन का, तो आपकी क्या की जाएंगी, टीटी द्वारा स्क्रूटिनी की जाएंगी, मतलब वो आपका टिकट बहुत अच्छे से चेक करेगा। इससे याद कर सकते हो स्क्रूटिनी। स्कैन डीपली, माई नोट्स वेंट अंडर स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी बिफोर दी मॉक टेस्ट, माई नोट्स वेंट अंडर द स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी बिफोर दी मॉक टेस्ट। मतलब आप क्या कर रहे हो, मॉक टेस्ट देने से पहले आपके जितने भी नोट्स आपने बनाए थे उनकी स्क्रूटिनी कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मतलब क्लोज एग्जामिनेशन कर रहे हो और केयरफुली चेक कर रहे हो आपके नोट्स की कहीं कुछ गलती तो नहीं है या कुछ। तो ये सारे 10 वर्ड्स है, आप ये मेमोरी चार्ट के हिसाब से यूज से उसको याद कर सकते हो। उसके साथ साथ ये जो इन्फोग्राफिक्स है ये आपको वो सारे वर्ड्स याद करने में बहुत हेल्प करेगा। और अभी ऑलमोस्ट 9 मिनट्स हो गए, आज थोड़ा लेट चला गया। आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा वोकैब प्रोडिजी बुक इंग्लिश की, जो भी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगी, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।